प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक किए हैं उन्हीं की तरह ही क्वेश्चन नंबर 14 भी है। देखो हमें यहाँ पे विभाजन की जो स्थिति दी हुई है वो दो बिंदुओं पर दी हुई है। एक तो हमारा फलन 1 पर टूट रहा है और दूसरा हमारा फलन 3 पर टूट रहा है, x बराबर 3 पर। ठीक है, जिस बिंदु की तीनों स्थितियों के लिए अगर हमें अलग फलन मिलते हैं तो केवल संशय उसी बिंदु पर होता है। ठीक है, तो देखो 0 और 10 आपको दिखाई दे रहे हैं दो बिंदु, लेकिन 10 के लिए देखो आपके यहाँ x का मान जो है 10 से छोटा है और बराबर है, तो दोनों स्थितियों के लिए आपके पास जो फलन बन रहा है 10 का वो 5 बन रहा है और 10 से बड़े होने की कोई स्थिति नहीं दी हुई है। इसका मतलब यहाँ पे 10 पर जो फलन है वो संतत है। ठीक है, क्योंकि दो स्थितियों के लिए एक ही फलन दिया हुआ है, 3 के लिए अलग अलग फलन दिया हुआ है। 3 से छोटा होने पर यह हुआ, 3 से बड़ा होने पर या बराबर होने पर 5 हो गया। ऐसे एक पर भी अलग अलग स्थिति दे रखी है और x का मान 0 से बड़ा लेते हैं। ठीक है, 0 से बड़ा लेते हैं या 0 के बराबर लेते हैं, तो उन सब के लिए मतलब उन सब के लिए यहाँ पे हम कहेंगे कि फलन जो बन रहा है वो एक ही स्थिति में बन रहा है। जैसे 0 के लिए हम बात करें तो 0 यहाँ पे x से छोटा है और बराबर भी है, तो 0 की दोनों स्थितियों के लिए ये फलन बन रहा है। तो 0 पर क्या है, दो स्थितियां निकलेंगी और दोनों के लिए जब यही फलन होगा तो इस बिंदु पर 0 पर जो फलन होगा वो संतत होगा। ठीक है, और 0 से छोटे जितने भी मान हैं सबके लिए यही फलन होगा और 10 से जितने भी बड़े मान हैं सबके लिए यही फलन होगा। तो केवल यहाँ पे चेक हमें 1 और 3 पर करना है, बाकी ये सब बिंदुओं पर संतत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x बराबर 1 लेके चलते हैं। सबसे पहले फलन का मान निकाला, x बराबर 1 की स्थिति देखिए तो फलन हमारे पास यहाँ पे 3 आया। अब हम बाईं सीमा या दाईं सीमा में से किसी एक को निकालते हैं, तो बिंदु हमारे पास 1 है, 1 प्लस लगाया तो दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट। अब देखिए 1 से बड़ा होने की स्थिति में हमारे पास फलन ये बन रहा है। यहाँ पे x का मान रखिए, है ही नहीं रखने के लिए तो यही आ जाएगा हमारे पास अचर 4। अब बाईं सीमा निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस। अभी हम h वाला तरीका भी करेंगे आगे वाले सवालों में। अब 1 माइनस की स्थिति देखिए, 1 से छोटा होने पर फलन ये बन रहा है, तो यहाँ लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास 3 आया। तो ध्यान से देखते हैं कि तीनों मान बराबर नहीं है, फलन का मान बराबर है और बाईं सीमा बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट जो है मतलब दाईं सीमा बराबर नहीं है। तो चूंकि f1 बराबर है बाईं सीमा 1 माइनस fx, परंतु बराबर नहीं है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस दाईं सीमा के, इसलिए x बराबर 1 पर fx असंतत है। इसी तरह हम 3 पर चेक करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसी तरह हम 3 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी सॉल्यूशन दिखा दूंगा 3 का भी, 3 पर भी चेक करेंगे। तो 3 पर भी असंतत होगा क्योंकि 3 से छोटा होने पर फलन हमारे पास 4 बन रहा है और 3 से बड़ा होने पर हमारे पास फलन 5 बन रहा है। तो 3 से छोटा होने पर जो बाईं सीमा वो 4 आ रही है और दाईं सीमा 3 से बड़ा होने पर वो 5 आ रही है, तो दोनों बराबर नहीं है दाईं सीमा बाईं सीमा, तो इसलिए फलन यहां पर भी असंतत होगा। ठीक है, x बराबर 3 पर हम फलन का मान लेते हैं, तो x बराबर 3 की स्थिति हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, x बराबर 3 के लिए 5 है और 3 से बड़ा होने पर भी 5, 3 से छोटा होने पर 4 स्थिति है। ठीक है, तो हम चलते हैं, तो हमने लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx मतलब राइट हैंड लिमिट निकाली, तो 3 प्लस के लिए हमें फलन रखना है, तो यहाँ पे 5 बना, लिमिट रखी तो 5 ही आया क्योंकि x सही नहीं रखने के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो हमारे पास 4 आया। तो यहाँ पे फलन का मान और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाईं सीमा बराबर नहीं आ रही, इसलिए x बराबर 3 पर fx असंतत है। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं पर जिन पर वो विभाजित हो रहा था उन दोनों बिंदुओं पर फलन हमारा असंतत है। तो यहाँ पे लास्ट में हम उत्तर ऐसे देना चाहेंगे आंसर कि जो हमारा फलन है अतः x बराबर 1 और 3 के अतिरिक्त, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं पर वो असंतत था। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, वो संतत होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 की तरह एज इट इज है। यहाँ पे भी हमें दो बिंदु दिए हुए हैं जिन पर हमारा फलन विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एक तो 0 है, ठीक है, और दूसरा बिंदु है 1, ठीक है। 0 की हमें तीनों स्थितियां मिल रही हैं। x का मान 0 से छोटा होने पर फलन मिल रहा है, x का मान 0 के बराबर और बड़ा होने पर भी हमें फलन मिल रहा है। तो तीनों स्थिति के लिए हमें फलन मिल रहा है, और ऐसे ही हमें एक जो बिंदु है उस पर भी, उसकी तीनों स्थितियों पर भी हमें फलन मिल रहा है। x का मान 1 से छोटा या बराबर होने पर फलन 0 है और बड़ा होने पर -4x है। तो देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इसमें, हम इसकी PDF भेज ही रहे हैं। तो x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान 0, राइट हैंड लिमिट निकाली तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब हमें 0 प्लस वाला फलन देखना है, तो 0 प्लस, तो 0 से बड़ा, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा होने का ये फलन बन रहा है, तो fx के स्थान पर हमने 0 लिखा। अब हम लिमिट रखते हैं तो यहाँ पे जो अचर है वही आएगा, क्योंकि लिमिट रखने के लिए कोई x है ही नहीं, तो 0 ही आ गया। अब हम बाईं सीमा निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 माइनस x टेंस टू 0 माइनस fx। तो 0 माइनस का मतलब है हमें 0 से छोटा वाला फलन देखना, तो 0 से छोटा वाला हमारे पास यहाँ पे ये बन रहा है, x का मान 0 से छोटा, तो 2x बन रहा है, तो हमने 2x लिया, फिर लिमिट रखी, x के स्थान पर 0 लिखा, तो 0 आया। तो देखो तीनों स्थितियां बराबर आ रही हैं, तो इसलिए हमारा फलन x बराबर 0 पर संतत है। इसी तरह हम x बराबर 1 पर चेक करते हैं, तो x बराबर 1 पर हमारे पास जो फलन है उसका मान आया 0। अब हमने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये संकेत है राइट हैंड लिमिट का, तो 1 प्लस fx। अब 1 प्लस का मतलब है हमें राइट हैंड वाला फलन यूज करना है यहाँ पे, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और राइट हैंड वाला फलन लिखा हमने -4x, सवाल में से दिख रहा है वो, तो -4x लिमिट रखी हमने, तो हमारे पास -4 आया। अब देखिए 1 पर फलन का मान 0 आ रहा है और यहाँ पे -4 आ रहा है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमने बताया यहाँ पे फलन का मान और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर नहीं है, तो इसलिए फलन x बराबर 1 पर असंतत है, मतलब संतत नहीं है। तो देखिए हमें यहाँ पे केवल 1 पर असंतत मिला है, तो हमने बोला कि अतः x बराबर 1 के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु पर हमारा फलन क्या है, संतत है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरह से ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 किया है। तो यहाँ पर भी हमारा फलन दो बिंदुओं पर डिवाइड दिया हुआ है, विभक्त दिया हुआ है, विभाजित है -1 पर और 1 पर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम -1 पर चेक कर रहे हैं, तो -1 पर फलन का मान निकाला, तो यहाँ बराबर की स्थिति यहाँ दी हुई है, तो -1 पर फलन का मान -2 आया। फिर हम यहाँ पे दाईं सीमा निकाल रहे हैं, -1 प्लस, तो ये दाईं सीमा का संकेत है -1 प्लस, और ये -1, इसके ऊपर माइनस, ये बिंदु है -1, तो इस बिंदु के ऊपर माइनस लगाना या प्लस लगाना, ये दाईं सीमा और बाईं सीमा है, ठीक है। अब हम फलन लेते हैं, तो 1 प्लस का फलन हमारे पास -1 से बड़ा होने का फलन जो है 2x बन रहा है, तो हमने 2x लिया, फिर लिमिट रखी x के स्थान पर -1, तो -2 आया। ऐसी बाईं सीमा निकाली, तो उसके लिए भी बाईं सीमा के लिए ये फलन बन रहा है -2, तो सीधा -2 आ जाएगा। तो तीनों बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए इस पर संतत है। तो ऐसे ही अब हमारे पास दूसरा बिंदु x बराबर 1 है, इसी तरह से हमें चेक करना है f1, तो f1 ये बन रहा है हमारे पास, f1 हमारे पास ये बन रहा है, इसके सामने 2x, तो यहाँ पे 2x, तो 2x का मान 1, तो 2 आ गया, ठीक है। अब हम x टेंस टू 1 प्लस, दाईं सीमा निकाल रहे हैं, तो 1 प्लस की स्थिति देखिए, 1 प्लस 1 से बड़ा होना, ये है 1 से बड़ा होना, तो सीधा 2 फलन बन रहा है हमारे पास, तो लिमिट रखते हैं, तो 2 आया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, 1 माइनस fx, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब 1 माइनस के लिए जो फलन बन रहा है 2x बन रहा है, देखा x के स्थान पर 1, तो 2 आया। तो यहां पर भी तीनों स्थितियां बराबर आ रही हैं, चूंकि f1 दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, इसलिए x बराबर 1 पर fx संतत है। अतः x के प्रत्येक मान के लिए fx
संतत है, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं पर ही कंफ्यूजन था, बाकी सब बिंदुओं पर फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर 17, हमें स्मॉल a व b के उन मानों को ज्ञात करना है जिनके लिए ये दिया हुआ फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो देखिए हमें फलन पहले से ही संतत दे रखा है x बराबर 3 पर, और जो विभाजन हो रहा है वो भी x बराबर 3 पर ही हो रहा है। तो सबसे पहले हम संतत की तीनों स्थितियां निकाल लेते हैं। x बराबर 3 पर फलन का मान निकाला हमने, तो बराबर की स्थिति देखी हमने यहाँ पे, तो ये बन रहा है हमारा। तो इसमें x के स्थान पर 3 लिखना है, तो हमें मिला 3a + 1। अब हम दाईं सीमा बाईं सीमा निकालते हैं। बिंदु हमारे पास 3 है, तो 3 प्लस दाईं सीमा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, तो 3 से बड़ा होने के लिए ये फलन बन रहा है bx + 3। अब हमें यहाँ पे x के स्थान पर 3 लिखना है, तो हमें मिला 3b + 3, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 - fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, तो यहाँ पे 3 माइनस का मतलब है 3 से छोटा होना, तो 3 से छोटे होने के लिए हमारे पास ये फलन बन रहा है ax + 1। अब x के स्थान पर 3 लिखना है, तो 3a + 1। अब देखिए हमें x बराबर 3 पर fx संतत दिया हुआ है, तो इसलिए जब संतत दिया हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पे तीनों को बराबर लिखा, क्योंकि तीनों बराबर होंगे तभी संतत होंगे। तीनों का मतलब फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा, ठीक है। फलन का मान हमारे पास 3a + 1, बाईं सीमा का भी 3a + 1, और इसका है हमारे पास 3b + 3, तो ये दोनों तो वैसे ही बराबर हैं, तो 3a + 1 3b + 3। तो देखिए आपको लग रहा है कि ये बराबर मान नहीं आ रहा है, तो संतत कैसे है। देखो संतत हमें यहाँ पे a और b के मान ज्ञात करने हैं, जिनके लिए हमारा फलन संतत है। तो अब हम यहाँ पे संतत मान के चलते हैं, तो उस स्थिति में हमारे पास a और b के मान निकल के आएंगे। तो देखिए 1 का पक्षांतरण करते हैं, तो 3 में से घट जाएगा 2 आ जाएगा, तो हमारे पास स्थिति आई 3a बराबर 3b + 2। फिर 3 का भाग लगा देते हैं हम, तो a बराबर आया हमारे पास b + 2/3। तो देखिए a का मान तो हमारे पास ये निकल के आया b + 2/3। यदि हम a का मान यहाँ पे रखते हैं, सवाल के अंदर a का मान b + 2/3 रखते हैं, और b यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि b कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, और b यहाँ पे हम b कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। b का मान हम यहाँ पे r में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो b का मान r में से कुछ भी लें, और उसके आधार पर यहाँ पे a का मान ये लें, तो हमारा फलन क्या होगा, x बराबर 3 पर संतत होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 17 की तरह ही है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि लैम्बडा के किस मान के लिए हमारा फलन x बराबर 0 पर संतत है, और फिर साथ के साथ x बराबर 1 पर भी जांच करें। तो देखिए सबसे पहले हम x बराबर 0 की बात करें, हमारा फलन x बराबर 0 पर ही डिवाइड दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले फलन का मान निकालते हैं 0 पर। तो 0 की स्थिति देखी हमने, तो ये बराबर की स्थिति दे रखी, तो ये फलन बना हमारा लैम्बडा x²। तो हमें x के स्थान पर 0 लिखना है, तो यहां से हमें 0 मिला फलन का मान। अब हम दाईं सीमा बाईं सीमा की तरफ चलते हैं, तो x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ये तो दाईं सीमा हो गई राइट हैंड लिमिट, और ये बाईं सीमा हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास दाईं सीमा x का मान 0 से बड़ा 0 प्लस, तो उसके लिए फलन ये बन रहा है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो फलन बना 4x + 1। लिमिट लगाई, x के स्थान पर 0 लिखा, 4 गुणा 0 और +1, तो उत्तर आया हमारे पास 1। और यहाँ पे 0 माइनस के लिए फलन बन रहा है हमारे पास लैम्बडा x² - 2x, तो यहाँ पे रखने से हमारे पास क्या आया 0। तो देखिए हमारा फलन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो 0 बिंदु है उस पर फलन का मान और बाईं सीमा ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन दाईं सीमा बराबर नहीं आ रही। तो देखिए लैम्बडा ने कोई इफेक्ट नहीं डाला यहाँ पे,
क्योंकि देखो लैम्बडा जो आ रहा है हमारे पास, x का मान 0 रखने से लैम्बडा तो 0 हो रहा है, तो यहाँ पे लैम्बडा 1 हो चाहे 2 हो चाहे 50 हो चाहे माइनस में हो चाहे बटा में हो चाहे खुद 0 हो लैम्बडा, तो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो लैम्बडा के किसी मान की वजह से, लैम्बडा के किसी भी मान की वजह से हमारा जो फलन ये आया ये संतत नहीं हो रहा, लैम्बडा कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है यहाँ पे, क्योंकि लैम्बडा की वजह से यह फलन कोई संतत नहीं बन रहा है। देख लीजिए आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो दाईं सीमा है उसकी वजह से ये फलन असंतत हो रहा है, क्योंकि उसका मान 1 आ रहा है। बाकी यहाँ लैम्बडा का मान कुछ भी रखने से 1 नहीं आएगा यहाँ पे, तो हमने लिखा इसलिए लैम्बडा के किसी भी मान के लिए fx संतत नहीं है। ठीक है, अब ये हमसे x बराबर 1 की कह रहा है, तो x बराबर 1 पर, तो देखिए x बराबर 1 का मतलब क्या है, हमें बिंदु 1 पर चेक करना है। बिंदु 1 पर, ये बिंदु 1 है और यहां पर 0 है, तो जो बिंदु 1 है वो 0 से बड़ा है। तो ध्यान दीजिए, यदि हम बिंदु 1 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो बिंदु 1 पर जब हम चेक कर रहे हैं तो 1 के दाएं बाएं और दाएं दोनों स्थितियों पर मान निकालेंगे और 1 पर भी निकालेंगे। तो इन दोनों स्थितियों को ध्यान से देखिए कि जब भी हम किससे बड़े रहेंगे, 0 से, तो यहां पे जो हमारे पास फलन दिया हुआ है 0 से बड़ा वो यही है। ठीक है, तो जब हम 1 की तीनों स्थितियां लेंगे, 1 के बराबर, 1 से छोटा और 1 से बड़ा, तीनों स्थितियां लेंगे, तो तीनों स्थितियों के लिए हमारे पास फलन क्या होगा, 4x + 1 ही होगा। तो x बराबर 1 पर फलन का मान 4, 1 + 1 तो 5 आया, x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, fx। तो 1 प्लस के लिए भी फलन जो हमारे पास होगा वो यही होगा 4x + 1, तो लिमिट रखेंगे तो 5 आ गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हमारे पास 1 - fx, तो यहाँ पे 4x + 1 ही बन रहा है, तो यहाँ पे भी 5 आ गया। तो देखिए लैम्बडा वाला हिस्सा तो x बराबर 1 में आया ही नहीं, तो लैम्बडा का कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब लैम्बडा का मान कुछ भी हो, ये फलन जब भी x बराबर 1 पर क्या होगा, संतत होगा। तो चूंकि f1 लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx, तो इसलिए लैम्बडा के प्रत्येक मान पर, लैम्बडा का मान कुछ भी रखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, प्रत्येक मान पर fx x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा सवाल है। तो देखिए यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन काम में आ रहा है। मैं आपको महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में बता देता हूं कि यदि हम दो पूर्णांकों के बीच का मान लेते हैं तो महत्तम पूर्णांक छोटा पूर्णांक देता है आंसर में। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0, 1, 2 ये पूर्णांक हैं, हम 0 और 1 के बीच की बात करते हैं या फिर 1 और 2 के बीच की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच की बात करते हैं, तो 1 और 2 के बीच में 1.1 से लेकर 1.9 तक ये सभी के मान महत्तम पूर्णांक में क्या आएंगे, 1 आएंगे। ठीक है, तो ये महत्तम पूर्णांक की खासियत होती है। तो इस फलन को हमें देखना है कि ये फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, तो इसको हम h वाले तरीके से करेंगे। h वाले तरीके में क्या होता है कि हम x को x + h या x - h के रूप में मानते हैं, x बराबर, और जहां x तो उस सीमा की तरफ होता है जो भी बिंदु दिया हुआ है और h 0 की तरफ अग्रसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दाईं सीमा और बाईं सीमा के संकेत बदल जाते हैं बस। ठीक है, अभी तक हमने दाईं सीमा बाईं सीमा के संकेत उस बिंदु के ऊपर प्लस या माइनस लगा के किया था, बस यहाँ पे हमें h वाले तरीके का उपयोग करना है। x + h का मतलब हो गया x से बड़े हैं हम, तो ये दाईं सीमा हो गई, और माइनस का मतलब हो गया x - h का मतलब बाईं सीमा, तो ये संकेत आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें फलन तो दिया हुआ है fx बराबर ये दिया हुआ है। यहां पे हम एक बिंदु ले लेते हैं C, माना x बराबर C, ये पूर्णांक है तो z में से लेंगे, क्योंकि पूर्णांक बिंदु की पूछ रहा है तो हमने इसको z में से लिया C को। ठीक है, अब हम बिंदु C पर चेक करेंगे, जैसे 2, 3, 5 ऐसे हो सकता है, ये C - B हो सकता है, तो इस पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले फलन का मान निकालते हैं, तो FC
c रख दिया हमने यहाँ पे। तो पूरे बिंदुओं पर जैसे 1 पर इसका मान 1 होता है, 2 पर 2 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही महत्तम पूर्णांक c का मान c आया, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब हम दाईं सीमा निकालते हैं, तो दाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f वो बिंदु प्लस h। तो ये संकेत बदल गया। देखो अभी हमने संकेत जो पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, ठीक है, ये संकेत दाईं सीमा का है। अब c प्लस ना लेकर हमने यहाँ पे लिमिट तो h टेंड्स टू 0 ले लिया। c प्लस h का मतलब हम c से बड़े हैं, जैसे यहाँ पे c प्लस है तो ऐसे यहाँ पे c प्लस h हो गया, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू, अब हमें c प्लस h, तो देखो हमारे पास फलन तो यही है दाईं सीमा और बाईं सीमा के लिए भी। तो हमें जब फलन हमारे पास यही है तो हमें x के स्थान पर ये c प्लस h यूज करना है यहाँ पे। तो हमने x के स्थान पर c प्लस h यूज किया, जहां जहां x है वहां पे c प्लस h लिख लिया, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये c प्लस h ऐसे कैसे। अब हमें पता है कि c क्या है, c एक पूर्णांक संख्या है, जैसे मान के चलिए 2 है c, है ना। तो c प्लस h इसका मतलब 2 में हम हल्का सा कुछ जोड़ रहे हैं, क्योंकि h 0 की तरफ जा रहा है, तो h एक नगण्य राशि है। तो c का मतलब 2 में हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो जैसे मान के चलिए 2.1 हो गया, या फिर 2.2 हो गया, या 2.01 हो गया। तो महत्तम पूर्णांक 2.1 का उत्तर भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब c प्लस h का उत्तर क्या आएगा, c आएगा। तो यहां c से c कट गया, हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, h बचा। अब हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो हम लिमिट रखेंगे, तो h का मान 0 लिख दिया, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, संकेत है c माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब फलन तो हमारे पास वही है, तो इसमें हमें x के स्थान पर c माइनस h लिखना है। तो यहां ध्यान देना पड़ेगा आपको, c माइनस h, ये x के स्थान पर c माइनस h लिख दिया, फिर माइनस, फिर महत्तम पूर्णांक में। अब c माइनस h, तो मैंने आपको क्या बोला था कि c को हमने 2 मान रखा है, 2 मान रखा है, ठीक है। c को हमने 2 माना, तो 2 प्लस h का मतलब जैसे 2.1, तो इसने उत्तर क्या दिया, c दिया, ठीक है। अब c माइनस h का मतलब जैसे 2 माइनस h, यदि हम 2 से नीचे चले जाएं, 2 से नीचे चले जाएं, तो इसका मतलब हम 1 और 2 के बीच में हो जाएंगे, तो महत्तम पूर्णांक क्या उत्तर देगा, 1। तो c माइनस h का मतलब हम c से छोटे हो गए, c को हमने 2 मान रखा है, तो 2 से छोटे हो गए, तो महत्तम पूर्णांक क्या उत्तर देगा, 1। अब यहां तो हमें 2 के बारे में पता है कि 2 से छोटा होने पर महत्तम पूर्णांक 1 उत्तर देगा, लेकिन c से छोटा होने पर महत्तम पूर्णांक क्या उत्तर देगा, हम यहां नहीं बता सकते, क्योंकि c यहां पे कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो देखिए 2 से छोटा होने पर उत्तर आया 2 में से 1 कम आया। यदि हम जैसे मान के चलिए हम 3 की बात करते, 3 की, तो 3 से छोटा होने पर क्या आएगा, तो 3 में से 1 कम कर दो, 2 आएगा। 5 की बात करते हैं, यदि 5 में से 5 के नीचे लेते हैं हम, 5 के थोड़ा सा कम करते हैं, तो उत्तर क्या आएगा, 5 में से 1 कम कर दो। तो इसलिए यहाँ पे c में h घटा रहे हैं, तो हम c से थोड़ा छोटे हैं, तो उत्तर आएगा यहाँ पे c माइनस 1, 1 कम कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो c माइनस h, तो यहां इसने उत्तर दिया माइनस c प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस है ना। तो c से c कैंसिल हो गया, हमारे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0। तो c से c कैंसिल हो गया, हमारे पास माइनस h प्लस 1। अब हम लिमिट रख रहे हैं, तो 0 हो गया, h तो 1 बचा। तो देख लीजिए यहां पे c पर फलन का मान h टेंड्स टू 0 f c प्लस h, ये आपकी दाईं सीमा, लेकिन बाईं सीमा जो है वो बराबर नहीं आ रही है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पे आपके पास फलन का मान 0 आ रहा है, दाईं सीमा 0 आ रही है, लेकिन जो बाईं सीमा है वो 1 आ रही है। इसलिए x बिलोंग्स टू z के प्रत्येक मान पर, मतलब x बिलोंग्स टू z का मतलब हमारे पास यहाँ पे जो x है वो पूर्णांक संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या के मान पर
एफ एक्स असंतत है। क्वेश्चन नंबर 20, दिया हुआ फलन x बराबर पाई पर संतत है या नहीं है, हमसे पूछ रहा है वो। तो सबसे पहले हम x बराबर पाई पर फलन का मान निकालते हैं। x के स्थान पर पाई लिखा तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई का मान 0 है तो पाई स्क्वायर बचा और प्लस के 5। अब देखिए हम h वाला तरीका तो लेके चल रहे हैं तो इसको h वाले तरीके से कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे h टेंड्स टू 0 तो लिखना ही है हमें। अब यहाँ पे बिंदु क्या है, पाई। तो पाई में कुछ जोड़ेंगे, मतलब इस बिंदु से आगे जाएंगे तो हम दाई सीमा बोलेंगे उसको। तो पाई प्लस h दाई सीमा हो गई। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए फलन है यही है हमारे पास, तो x के स्थान पर हमें पाई प्लस h लिखना है। तो x के स्थान पर पाई प्लस h लिख दिया, साइन पाई प्लस h और 5। वैसे आप सीधा भी कर सकते थे लेकिन h वाले तरीके को भी आप सीखिए, ठीक है। तो इधर आप होल स्क्वायर खोल लीजिए, पाई का स्क्वायर h स्क्वायर 2h पाई या पाई h। और पाई क्या करता है, बदलता नहीं है तो साइन आएगा। अब पाई प्लस h का मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तीसरे में। तो तीसरे में साइन माइनस का हो जाएगा तो प्लस का साइन h हो जाएगा और ये 5। अब आप लिमिट रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लिया आपने। जहां जहां h है आपको 0 लिखना है। तो ये पाई स्क्वायर बचा, ये h 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, साइन 0 का मान 0 हो गया। तो क्या बचा आपके पास, 5। ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का संकेत है पाई माइनस h। पाई प्लस h राइट हैंड का, ये माइनस का जो है लेफ्ट हैंड का है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको x के स्थान पर पाई माइनस h लिखना है। तो पाई माइनस h का होल स्क्वायर, पाई माइनस h और प्लस 5। कैलकुलेशन कर लीजिए। पाई माइनस h का होल स्क्वायर खोला तो पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h। पाई बदलता नहीं है तो साइन ही आएगा, और पाई माइनस h का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का साइन h ही रहेगा और प्लस 5। अब लिमिट रखते हैं हम। तो देखिए लिमिट रखने पर पाई स्क्वायर बचा, ये 0 h की वजह से, और साइन 0 का मान 0। तो यहाँ पे भी प्लस 5, ठीक है। तो अतः यहाँ तीनों के मान बराबर हैं। ये राइट हैंड लिमिट हो गई आपकी और ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई आपकी। तो x बराबर पाई पर एफ एक्स संतत है।